तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 66। मास्टर महाशय कई दिनों से श्री रामकृष्ण के पास रह रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक दिन की उनकी जो घटनाएं इत्यादि हैं वार्तालाप उनका उन्होंने वर्णन किया है। 19 दिसंबर 1883 की घटनाओं का वर्णन चल रहा है और पिछली बार हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण से साथ जो बातचीत हो रही है और मास्टर महाशय ने जो लिखा है वे कुछ असंबद्ध असॉर्टेड जिसे कह सकते हैं असंबद्ध से कुछ उपदेश लिखे हुए हैं जो हमने देखने का प्रयत्न किया था कि उनका एक पहले दूसरे के साथ कोई वैसा संबंध अधिक नहीं लगता। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं तोतापुरी महान व्यक्ति थे, इस पर हाजरा कहता है कि वो मामूली थे, वाद विवाद से कोई काम नहीं। फिर नारायण शास्त्री के प्रबल वैराग्य की बात की, उसके बाद षट चक्र की बात की, उसके बाद षट चक्र की बात है और उसके बाद की बात यहाँ समाप्त हो जाती है। हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातःकाल वे अकेले उस कमरे में गा रहे हैं। जो लोग दक्षिणेश्वर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहां पर एक कुटिया है जिसमें श्री रामकृष्ण ने अद्वैत वेदांत की साधना की थी, उनको निर्विकल्प समाधि हुई थी और उसी छोटे से कमरे में मास्टर महाशय रहने लगे हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया था। मास्टर महाशय की इच्छा थी वो नौबत के ऊपर का जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का कमरा छोटा सा ऊंचा है, वहां से दृश्य अच्छा दिखता है, पूरी नदी दिखाई गंगा दिखाई देती है। तो उनको लगा कि ये देखना यहाँ वो प्रकृति प्रिय थे कुछ इसलिए और थोड़े से रसिक स्वभाव के कवि स्वभाव के वहां रहना चाहते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा कि उस कमरे में रहो जहां पर साधना हुई है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखना चाहिए, जिस कमरे में श्री रामकृष्ण की निर्विकल्प समाधि हुई वह कमरा कोई सामान्य कमरा नहीं और उसमें कैसा आध्यात्मिक वातावरण रहा होगा, कैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस वहां पर होंगे, ये हम सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधक हो तो वो जहां कहीं भी जाएगा वहां के आध्यात्मिक स्पंदनों को वो पता सा लगा सकता है। कई बार ऐसा होता है, स्वयं श्री रामकृष्ण को होता था। श्री रामकृष्ण जब नवद्वीप की तरफ गए उनको लगा यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक स्थान विशेष से जैसे ही निकले अचानक उनको लगा कि यहां पर तो अद्भुत स्पंदन है। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गए तो वे अपने भाव समाधि के माध्यम से उन्होंने विभिन्न स्थानों को आविष्कार किया। राधा कुंड और दूसरे जो विभिन्न स्थान हैं जहां श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उन स्थानों का उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार किया था भाव समाधि। तो यह एक निर्विवाद सत्य है कि जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसा उस स्थान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी स्थान पर बहुत से लोग नियमित रूप से बैठकर ध्यान जप करें तो वहां पर एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है और वहां जाकर अगर हम ध्यान करें तो बड़ी आसानी से ध्यान हो जाता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि काशी में
मैं तो कई वर्षों तक काशी में रहा। काशी का वातावरण अपूर्व है। भले भीड़ भड़का रहे, हो हल्ला होता रहे, लेकिन रात के समय जब शांत हो जाता है, रात के क्यों, दिन के समय भी अगर आप शांत होकर बैठने तो आपको ध्यान करना इतना आसान है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वहां ध्यान करना नहीं पड़ता, शांत बैठ जाइए, आपका ध्यान हो जाएगा। स्वामी यतीश्वरानंद जी जो एक उच्च कोटि के साधक थे, एक योगी थे, अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी और उन अनुभूतियों के कारण स्वामी शिवानंद जी, रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट थे, श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी शिवानंद जी या महापुरुष महाराज, उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद जी को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट न होते हुए भी मंत्र दीक्षा देने की अनुमति प्रदान की थी। आप समझ सकते हैं, हमारे यहां रामकृष्ण मिशन में यह परंपरा है कि मंत्र दीक्षा केवल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ही देते हैं, लेकिन यतीश्वरानंद जी के बिकॉज ऑफ ए स्पिरिचुअल एक्सीलेंस या अटेनमेंट्स, ये रामकृष्ण मिशन की जो हिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है, ही वॉज स्पेशली परमिटेड। स्वामी शिवानंद जी ने कहा था कि तुम मंत्र दीक्षा। ऐसे योगी कहते हैं, वे कई वर्षों तक यूरोप में रहे, जर्मनी में रहे, फिलाडेल्फिया में रहे, कई स्थानों पर रहे। ऐसे योगी वे कहते हैं कि यूरोप में ध्यान करना कठिन, अधिक कठिन है। भारत में ध्यान करना इतना आसान है। भारत की सारी भारत भूमि आध्यात्मिक है। सदा सर्वदा भारतवासी सदा सर्वदा भगवान का चिंतन मनन करते रहे हैं। जहां कहीं भी आप जाएं तो बोलेंगे कि फलाने फलाने यहां पर परशुराम ने तपस्या की थी, वहां पर भृगु ने तपस्या की थी। ऐसे आपको सब स्थानों पे, जंगल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, सब कहेंगे कि यहां पे कोई महात्मा ने तपस्या की। तो इसीलिए यह बात स्थान महात्मा को स्वीकार करना चाहिए, और इसीलिए श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम उस स्थान पर जाकर ध्यान जप करो। मास्टर महाशय पंचवटी में उस कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। भावार्थ है, हे गौर, मैं साधन भजनहीन हूं, मैं दीनहीन हूं, मुझे छूकर पवित्र करो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा, इसी आशा में मेरे दिन बीत गए। हे गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एक भजन, गौर यानी गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के बहुत बड़े एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए ये भजन वे गा रहे हैं। और इसका अर्थ है एक दीनहीन विनम्रता का भाव, ह्यूमिलिटी या दीनता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन के लिए। भगवान दीन दयाल, बार बार भगवान को दीन शरण, दीन दयाल इत्यादि कहा जाता है। सभी दोष भगवान स्वीकार कर सकते हैं, एक दोष भगवान को स्वीकार नहीं है, वो है अहंकार। कोई पापी तापी होवे, लंपट होवे, लोभी होवे, क्रोधी होवे, लेकिन अगर वो दीन होता है, भगवान की शरण में आता है, अपने आप को विनम्र बनाता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है, चाहे वो सद्गुणी भी हो, बहुत सारे गुण हो उसके अंदर, सदाचारी हो, लेकिन अहंकारी यदि होवे तो भगवान को स्वीकार नहीं। एक यही बात वो भजन गा रहे हैं कि दीनहीन हूं, मुझे छू कर पवित्र करो। वैसे श्री रामकृष्ण को यदि कहे कि मैं अपवित्र हूं तो उसको वो अच्छा नहीं लगता था उनको। वो कहते थे पवित्र अपवित्र, अपवित्र कहने से, पापी पापी कहने से पापी हो जाता है। श्री रामकृष्ण इस पाप भाव को स्वीकार नहीं करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। यहां पर केवल संक्षेप में कहा गया है, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यदि हमें अपने दोषों का बोध हो तो ये बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात। मां शारदा कहती थी अपने दोषों को देखो, और जो व्यक्ति अपने दोष देख सकता है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य, उसका भविष्य उज्जवल है। अगर कोई व्यक्ति अपने दोष देख सकता है, वह उसे दीन बनाएगा, उसे लगेगा कि मैं अपवित्र हूं, पवित्रता के लिए प्रयत्न करेगा, प्रार्थना करेगा,
और यही बात मास्टर महाशय इस भजन के माध्यम से कर रहे हैं। इसी आशा से मेरे दिन बीत गए कि तुम्हारे चरणों का लाभ होगा। तुम्हारे चरण तो अभी तक नहीं पा सका। आपकी कृपा, आपके दर्शन, आपके चरणों में भक्ति मुझे नहीं मिली। एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं, श्री राम कृष्ण खड़े हैं। श्री राम कृष्ण वो जब आए हैं तो श्री राम कृष्ण उनके बार प्रत्येक दिन मिलते हैं। श्री राम कृष्ण भी अपने भक्त को के प्रति एक दृष्टि, अपने शिष्य के प्रति दृष्टि रखते हैं, कैसा चल रहा है उसका। हमने देखा एक दिन बहुत दिन तक चले गए थे, दूर चले गए, श्री राम कृष्ण घबरा गए थे कि कहीं भाग तो नहीं गया, दीवार कूद कर भाग तो नहीं गया। इसलिए श्री राम कृष्ण का ये भाव है, उनके प्रति थोड़ी सी दृष्टि है। एकाएक देखा श्री राम कृष्ण खड़े हैं। मैं दीन ही हीन दीन हूं, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम कृष्ण भी उससे उस संवेदनशीलता, श्री राम कृष्ण बहुत संवेदनशील थे, ही वॉज वेरी सेंसिटिव। और वह एक भाव, एक गाना हृदय से जब कहा गया, वही दीनता का भाव, वो श्री राम कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। दूसरा गाना हो रहा है, मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी, मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। ये संभवतः किसी गोपी का गीत होगा, जो निर्दय हरि की जब बात कही, श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं। और उस भाव के बहुत सारे वैष्णव भजन हैं जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में नाना प्रकार के भाव व्यक्त करती थी, उस पर आधारित बहुत सारे भजन हैं। उसी भजन की संभवतः एक ये कड़ी है कि मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी, मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। श्री राम कृष्ण राखाल के साथ घूम रहे हैं। इसके आगे का ये 19 दिसंबर की बात थी, 19 या 20 दिसंबर की। अब 21 दिसंबर की बात। प्रातःकाल श्री राम कृष्ण अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपने देखा होगा बेलतला, बेल का पेड़ दक्षिणेश्वर के उत्तर, सबसे उत्तर, वहां पर उत्तर की ओर है, उत्तर बॉर्डर की ओर, उत्तर जो दीवार है, और वहां उसके नीचे श्री रामकृष्ण ने तंत्र साधना की थी। प्रातःकाल श्री रामकृष्ण अकेले पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। क्या बातें हुई, ये बात मास्टर महाशय ने नहीं लिखी। गुप्त बातें हैं और कभी कभी समस्या उठ जाती है। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन एक बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ है, जिसे आप कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आध्यात्मिक जीवन का मार्ग होता है, और अगर सामान्य सभी लोगों के साथ मिलकर आप अपनी बात कहें और वो आपकी बात कहें, तो मन में कंफ्यूजन होने का, मन में एक भ्रम होने की संभावना रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक साधिक भक्त आए और मुझसे बातचीत करने लगे, मुझसे कुछ प्रश्न किया, कुछ मार्गदर्शन मुझसे पूछा। मैंने मार्गदर्शन दिया कि भाई ऐसे ऐसे ध्यान करो, क्या ध्यान करते हो, पहले पूछा, फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ध्यान करो, ध्यान बता दिया। उसके बाद में गाइडेड मेडिटेशन, तो वो गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया या कुछ सीडी सुनी या कुछ हुआ, तो कहा कि स्वामी जी आपने तो गाइडेड मेडिटेशन में ये बात कही थी और आप ये कह रहे हैं। मैंने कहा अरे वो तो जनरल है, वो तो कॉमन है, जिसको चाहे वो ले लेवे, उसमें से जो चीज कुछ ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, एक जैसे है ना कि कॉमन चीज। मैंने तुमको जो गाइडेंस दिया है वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक है, उसी के अनुसार चलो, अन्यथा तुम्हारे मन में भ्रम हो जाएगा। और इसीलिए याद रखिए, जो गुरु मंत्र है वो बताया नहीं जाता, दो कारणों से। एक तो यह कि वह अत्यंत
पवित्र है, अपना आत्मीय जैसा व्यक्ति होता है अपना, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं ना। वो आपका सबसे इंटीमेट वस्तु है, सबसे अंतरतम वस्तु है, उसको किसी को बताते नहीं। और दूसरा यह है कि अगर आप किसी को बताओगे और दूसरे ने आपको बताया, तो आपके मन में यह होगा कि वह तो राम मंत्र कर रहा है, मैं शिव मंत्र कर रहा हूं, वो ठीक है कि ये ठीक। और जीवन में आध्यात्मिक समस्याएं उठ जाएंगी। और इसलिए व्यक्ति को काफी सावधान रहना चाहिए। और जो शिष्य गुरु हैं वो प्रत्येक शिष्य को अलग अलग बातें अलग अलग समय में एकांत में बोलते हैं। श्री रामकृष्ण जब स्वामी विवेकानंद को निर्देश दिया करते थे, तब वो दूसरे शिष्यों को जो भक्त प्रकृति के थे उनको कहते थे तुम जाओ अभी मत यहां रहो। और स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण अद्वैत वेदांत की बातें बताया करते थे, जिसमें ईश्वर नहीं है, जगत मिथ्या है इत्यादि। अगर ये बात दूसरे व्यक्ति सुनेंगे तो उनके मन में भ्रम हो जाएगा। उनके लिए तो ईश्वर सत्य है, वो भक्ति के मार्ग से चल रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि जो बातें गुप्त हैं उनको कहा न जावे। और याद रखिए, श्री रामकृष्ण वचनामृत में बहुत सारी बातें कही गई, विभिन्न प्रकार की बातें कही गई है। हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रंथ है, और उसके पीछे उसके संबंध में श्री रामकृष्ण स्वयं क्या कहते हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि बंगाली में बोलते हैं लेजा मुड़ा बात दिए नेवे, यानी इसका सिर और पैर काट के लो। बंगाल में जैसे वो मछली होती है ना, तो मछली में से उसका जो पूंछ है उसको तो काट देते हैं, उसमें पत्ते वत्ते जैसे होते हैं, पंख होते हैं, वो जिसे वो होते हैं वो निकाल दिए, और सिर का पोर्शन भी निकाल दिया, बाकी पोर्शन पकाया जाता है। ले जा बुढ़ा बाद, यानी सिर और पैर को उसको निकाल दो। श्री रामकृष्ण यही कहते थे, मैंने तो बहुत सारी बातें कही, अब ले जा मुड़ा सिर और पैर निकालकर जो तुम्हारे लिए उपयोगी है वो लो। श्री रामकृष्ण ने तो बहुत सारी बातें करी हैं, सब बातें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, जो हमारे लिए उपयोगी होवे वो लो। और प्रारंभिक साधक के लिए कई बार वह समस्या हो जाती, और ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति हो, कोई गुरु हो, कोई व्यक्ति होवे, वो उनको एक स्पेसिफिक मार्ग में आसानी से ले जावे। अगर कोई ऐसा अवसर मिल जावे, एक ऐसा व्यक्ति मिल जावे जो आपको अपने आपके मार्ग विशेष पर आपको गाइडेंस कर देवे, तो सारी समस्या ठीक हो जाती। मास्टर महाशय ने साधना के संबंध में जो गुप्त बातें हैं वो बातें नहीं लिखी हैं यहाँ पर, लेकिन इतना लिखा है कामनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। ये कामनी कांचन का त्याग यह तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे कोई भी साधक होवे, किसी भी मार्ग का साधक होवे, कामनी कांचन का त्याग तो करना ही पड़ेगा। काम कांचन का त्याग, लोभ और काम लस्ट या इसका त्याग तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी संतों ने कहा। मास्टर महाशय को क्या निर्देश दिए ये हम नहीं जानते। सन्यासियों को एक प्रकार का निर्देश है कामनी कांचन के त्याग के संबंध में, गृहस्थों को दूसरे प्रकार का निर्देश है वही कामनी कांचन के त्याग के संबंध में। लेकिन यहां पर यह बातें हुई, और हमने देखा भी था, इसके पहले भी मास्टर महाशय ने बात उठाई थी, जब कहा था कि क्यों राम ने भी तो संसार किया था। तब श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा था, अरे वो तो रावण का वध करवाना था इसलिए किया था, लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि उन्होंने संसार की गृहस्थी के लिए, भोग के लिए विवाह किया था। जब राम के वैराग्य की बात हो रही थी, वो योग वाशिष्ठ की चर्चा हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, उसके संबंध में श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से डांटते हुए कहा था कि मास्टर महाशय ने कहा कि राम ने भी तो उस विवाह किया था, राम ने भी संसार किया था। तब मास्टर श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा था, डोंट मिसअंडरस्टैंड, इसको तुम गलत मत समझो, राम ने भोग के लिए नहीं किया था, भोग के लिए संसार नहीं किया था, विवाह नहीं किया था, उन्होंने तो रावण वध के लिए सारी योजना बनाई। तो जो हो, यहां पर
गुप्त बातें जो हैं उनमें एक बात तो महत्वपूर्ण ही, कामनी कांचन की त्याग। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है, यह सब बातें बता रहे हैं। यह भी श्री रामकृष्ण की बात पहले हो चुकी है। कभी कभी यह समस्या हमारे जीवन में आती है कि हमें गुरु नहीं प्राप्त है। आजकल के जमाने में तो यहाँ पर जैसे स्वामी जी महाराज आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, प्रेसिडेंट महाराज आते हैं, दीक्षा देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद उनके पास रहने का अवसर नहीं मिलता है। हमारा थोड़ा सा सौभाग्य था, कम उम्र में हमारी दीक्षा हुई थी, तब हमारे गुरुदेव जीवित थे। 3 बार जाकर उनके पास रहे 15-15 दिन तक, और रहे, कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन अब तो चले गए। अब साधना में जब हम आगे बढ़े हैं, अब हमारे जीवन में समस्याएं उठ रही है, प्रॉब्लम्स। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में समस्याएं हमेशा होगी। ये तो एक मार्ग, रोड़ों वाला मार्ग है। डिफिकल्टीज जो होती हैं, ऑब्स्टिकल्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, वो हमेशा विद्यमान रहती, उनसे आप बच नहीं सकते। तो अब तो गुरु नहीं है, और याद रखिए गुरु सदा सर्वदा आपके पास रहेंगे भी तो नहीं। भौतिक दृष्टि से स्थूल रूप में तो सदा नहीं रहेंगे। प्रारंभ में उन्होंने कुछ मार्ग बता दिए, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, उच्चतर सोपानों पर जाएंगे, तब क्या होगा? ऐसे में हम लोग तो क्या करते थे, कुछ अच्छे संत, उच्च कोटि के साधक, दूसरे लोग उनके पास जाकर प्रश्न करते थे, अन्य साधु सन्यासियों के पास जाकर प्रश्न करते थे, उनसे हमारी समस्याओं को बताते थे, उनका समाधान प्राप्त करते थे। और आज श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, सभी ने कहा है तुम्हारा मन ही गुरु हो जाएगा। यानी जब मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो वह आपको बता देगा यह बाधा है, क्यों बाधा हुई, अब इसके आगे इसका उपाय क्या है, मार्ग क्या। श्री रामकृष्ण यह बात कई बार कह चुके हैं, शुद्ध मन हमारा गुरु हो जाता है। अरे शुद्ध मन क्यों, सच पूछा जाए तो हमारा मन, या जो कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, इंग्लिश में है कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा की पुकार, वो सदा सर्वदा हमें बताती रहती है। अच्छा बुरा क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसको सुनते नहीं, दबाते जाते। अगर आप बुरा करेंगे तो भीतर से कोई आवाज मानो आएगी, अरे मत करो मत करो, हम उसको दबा देते। हमारे भीतर परमात्मा विद्यमान है, सच्चिदानंद विद्यमान है, वो सदा गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। अगर हम सुने, उसके अनुसार कर्म करें, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे यह भीतर की जो वाणी है, हमारे शुद्ध मन की गुरु की वाणी, वो धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होती जाएगी, अधिक प्रकाशित होती जाएगी, और उसके बाद में और भी अधिक जितना जाएंगे, स्पष्ट, बहुत सीधा सीधा मार्ग दिखने लग जाएगा। मैं कई बार यहां पर प्रवचन के समय उल्लेख करता हूं एक पीस पिलग्रिम के संबंध में। मैंने सुना, बता हुआ आप लोगों को, पीस पिलग्रिम अमेरिका में पिछली सदी में एक महिला हो गई है। वो उन्होंने सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत किया, अविवाहित रही, और कुछ संबल नहीं, कुछ नहीं, अपना पास जो प्रॉपर्टी थी, जो मकान था, फ्लैट था, सब बेच बाच दिया, पैसा दान कर दिया, और अमेरिका के हाईवेज के ऊपर, सड़कों के ऊपर वो पैदल घूमने लगी। वो सामने लिख दिया पीस पिलग्रिम, और पीछे लिखा वॉकिंग 15,000 माइल्स और 50,000 माइल्स फॉर पीस। उस समय कोरिया वॉर इत्यादि अमेरिका की हो रही थी, और वो सारा भ्रमण किया। उसकी पुस्तक है पीस पिलग्रिम, हमारी लाइब्रेरी में भी है, और अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो पीस पिलग्रिम की साइट है, उस पर आप भेजें तो किताब भी भेज देंगे। बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसको पढ़कर लगता है कि ये महिला अवश्य एक जीवन मुक्त, भारतीय मापदंड के अनुसार एक जीवन मुक्त रही होगी। तो ये पीस पिलग्रिम एक स्थान पर लिखती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी उसके निर्देश हैं। मेरा सुझाव है कि आप यहां से पुस्तक लेकर पढ़िए, या फिर अपने आप उसको ईमेल से उनको भेज दीजिए, वो लोग आपको फ्री किताब भेज देंगे। पीस पिलग्रिम, हर टीचिंग्स एंड हर ओन वर्ड्स, अपने जीवन के बारे में और छोटे छोटे उपदेश, उसके चित्र भी कुछ दिए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, बहुत सुंदर किताब। वो लिखती है
कि आपको कुछ न कुछ निर्देश, स्पष्ट निर्देश मिलेंगे जीवन में। हमको कहां जाना है, क्या करना, कुछ निर्देश मिलेंगे, आप उनको फॉलो कीजिए। जो आपको मार्ग दिख रहा है उसको आप सच्चाई से पालन कीजिए। देखेंगे आगे चलने पर और मार्ग क्लियर हो जाए, और आगे चलिए और मार्ग स्पष्ट होता चला जाएगा। जो भगवान की प्रेरणा मिले, पवित्र प्रेरणा मन देवे, उसको पकड़कर धीरे धीरे चलते जाइए। आपको धीरे धीरे मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लग जाए। का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा ही करो, नहीं। स्वयं की आत्मा, स्वयं का शुद्ध मन आपका गुरु हो जाए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्री राम कृष्ण कहते थे, और विशेषकर जो लोग निष्ठावान साधक हैं उनके लिए। यहां तक स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि अगर आप ठीक ठीक साधक हो, तैयार हो, आपके मन में किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो गुरु अवश्य आ जाए। इट इज द लॉ जिसे कहते हैं, वो है क्या है उसके, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है ना। अरे कहीं पर यदि कोई किसी चीज की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता अगर किसी स्थान पर होगी तो वहां पर गेहूं आ जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं अरे वहां पर गेहूं की आवश्यकता है, फलाने स्थान पर फलाने चीज की आवश्यकता है, लोग वहां पर आ जाए। तो डिमांड एंड सप्लाई का सामाजिक नियम है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी डिमांड और सप्लाई का नियम है। अगर आप कातर होकर, व्याकुल होकर मार्गदर्शन चाहेंगे तो आपको निश्चित मार्गदर्शन मिल जाएगा, गुरु प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर तो मन के गुरु होने की बात है। एक आगे स्तर चलकर बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मन ही गुरु हो जाता है। भोजन के बाद पंचवटी में आए मास्टर भाष्य श्री रामकृष्ण, पंचवटी में आए। वे सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में 2-3 वैष्णव बाबा जी आए हैं, एक बाउल साधु भी हैं। ये श्री रामकृष्ण ने पीतांबर धारण किया है, ये बड़ा रोचक और बड़ा सुंदर वर्णन है, अन्यत्र नहीं प्राप्त होता। मैंने इसका इंग्लिश भी देखा कि ये श्री रामकृष्ण के संबंध में है, तो गुज बंगाली में भी देखा श्री रामकृष्ण ही है कि भोजन के बाद वे पंचवटी में आए हैं, जहां पर मास्टर महाशय हैं। वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। 2 अनेक वैष्णव बाबा जी हैं, एक बाउल साधु हैं। 2 विभिन्न बाउल, एक बंगाल के एक संप्रदाय है जो गाना गाया करते थे, परिव्राजक जैसे रहा करते थे, बड़े सुंदर उनके भजन हुआ करते थे। उनके उस संप्रदाय के एक साधु हैं। तीसरे पहर एक नानक पंथी साधु आए हैं, इधर पंजाब के सिख साधुओं में से कोई आए हैं। हरीश राखाल भी हैं, साधु निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे। निराकारवादी होते हुए भी श्री रामकृष्ण कहते हैं साकार का भी चिंतन करो। श्री रामकृष्ण स्वयं वन साइडेड नहीं थे, वो एक है, बांग्ला में बोलते हैं वन साइडेड, जिसे एक ही भाव और कुछ नहीं, श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते थे। वो कहते हैं कि वो शहनाई होती है, उसमें एक शहनाई है वो पो बजाता है, सुर रखता है, दूसरा जो है वो उसमें पूरे कई प्रकार के सुर बजते हैं, सारे ग म प ध नि सब कुछ बजते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं पो अकेला नहीं, मैं तो विभिन्न प्रकार के भावों को स्वीकार करता हूं। और इसके पीछे भाव यह भी है कि हमारा मन कभी कभी साकार को चाहता है, कभी निराकार को चाहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं 4 योग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। तो किस मार्ग से करना? कोई कहेगा मैं कर्म योग का पालन करता हूं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में हृदय भी है, कर्मठता भी है, ध्यान की क्षमता भी है और विचारशीलता भी है। इन चारों का उपयोग क्यों न किया जाए भगवान को प्राप्त करने में? केवल कर्मठता को हम कर्मयोग के द्वारा भगवान में लगा सकेंगे, लेकिन हमारा हृदय, हमारा भावनात्मक पक्ष, किसी को प्रेम करने की हमारी क्षमता, हमारे चिंतन की क्षमता,
इनका भी तो उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी समस्त फैकल्टीज, हमारे शरीर मन की जितनी भी क्षमताएं हैं सब भगवान में लग सके। ये एक बात और है। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कि एक ढर्रे वाला मैं नहीं होना चाहता, मैं रूखा साधु नहीं होना चाहता। केवल निराकारवादी श्री रामकृष्ण को अच्छा नहीं लगता। आगे अब श्री रामकृष्ण उस साधु से कह रहे हैं, और साधु निश्चित रूप से साधक। केवल कोई व्यक्ति केवल गेरुआ पहनता है केवल ढोंग के लिए, बताने के लिए, बनने के लिए साधु, वो साधु ठीक साधु नहीं। साधु बनना यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए साधु बनना, साधना के लिए साधु बनना। संसार त्याग करके एक भेष विशेष, गेरुआ विशेष अगर आप प्राप्त डालते हैं तो लोग पहचानते हैं कि भाई ये संसार का आदमी नहीं है, इसे संसार में मत लगाओ। एक बहुत बड़ा संबल हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि साधु का गेरुआ जो है वो कुत्ते के गले में एक पट्टा जैसा है, बेल्ट, जिसको देखकर लोग पहचान जाते हैं कि अरे इसका आदमी कोई मालिक है, ये सड़क पे घूम रहा है, ये आवारा नहीं है, इसको मारो मत, कोई एक प्रोटेक्शन वाला है। उसी प्रकार एक साधु को देखकर, गेरुआ को देख के, अरे बाबा साधु बाबा है, इनसे संसार की बात ही मत करो, इनसे दूर, संसार की बातों में फंसाओ मत इनको, ये हमको पाप लगेगा और उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो श्री रामकृष्ण के पास जब वे आए, देखा ये साधक है, निश्चित रूप से साधक है, इसीलिए श्री रामकृष्ण के पास आए हैं, गेरुआ धारण किया है, साधु बने हैं। श्री रामकृष्ण संक्षेप में मुख्य उपदेश दे देते हैं। क्या कहते हैं? डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते, ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है, तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं। ये 3 लाइन में बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें कह दी हैं। सबसे पहले कहते हैं डुबकी लगाओ, डूब 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 रूप सागरे अमार मन, हम एक भजन गाते हैं। गहराई में डूबना पड़ेगा। हम लोगों का ध्यान ऊपरी ऊपरी होता है, थोड़ा सा जप कर लिया, मन बिखरा हुआ है, थोड़ा सा भगवान के रूप का ध्यान कर लिया, आंखें बंद कर ली, क्षण भर के लिए हुआ और फिर बस समाप्त, गहरा नहीं हुआ। ये डुबकी लगाना, ध्यान में भगवान के भाव में डुबकी लगाना, इसका अर्थ क्या? इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूं। विशेषकर दोस्त, यानी ये तो साधुओं के लिए है, साधकों के लिए, श्री रामकृष्ण वचनामृत भी साधकों के लिए। डुबकी लगाने का अर्थ क्या? जब हम ध्यान प्रारंभ करते हैं तो पहले रूप से प्रारंभ करते हैं। खास करके अधिकांश लोग, 90% लोग, हम लोग राम का, कृष्ण का, राम कृष्ण का, दुर्गा, शिव का एक रूप सामने रखा, रूप को मन में लगाने का प्रयत्न करते हैं। और रूप बना रखना बड़ा कठिन होता है। ये वो गाइडेड मेडिटेशन में मैं बताता हूं कि आंख बंद करते ही मन भागेगा, उसको पुनः उस स्थान पर लगाए रखने का प्रयत्न करो। मेरे पास अभी कई लोग आते हैं, स्वामी जी यो ध्यान बताइए। मैं कहता हूं 3 स्टेप्स हैं ध्यान की, बस आगे ये करो, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करना। बिना हिले डुले बैठिए, पहला। दूसरा, आंखें खोलकर एक चित्र को देखिए। तीसरा, आंखें बंद करके उसी चित्र का ध्यान कीजिए, मन को इधर उधर भागने नहीं दीजिए, सिंपल। उसके बाद आइए 15 दिन बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आगे क्या करना है। यह भी कठिन हो जाता है। आप लोग जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं इतना कठिन है। हमारा मन इतना चंचल है कि वो उस रूप में ही पूरी तरह नहीं लगा रहता। अगर ध्यान लग गया तो फिर दूसरी स्टेप क्या होती है वो भी बता चुका हूं मैं। उसके जो जिस रूप का ध्यान कर रहे हैं उसकी चैतन्य सत्ता का ध्यान करना। वो रूप जो है वो जीवंत जागृत है, उसके पीछे गुण है। शिव जी का जब ध्यान करते हैं तो निर्विकार, निराकार, आनंदमय, भोलानाथ, कितने सरल, किसी संसार की किसी चीज की आसक्ति नहीं, ये भाव। भगवान राम मंगलमय है, करुणामय है, ये भाव।
हर एक महापुरुष का, हर एक इष्ट के एक भाव विशेष, तो उसका जब हम ध्यान करते हैं तो वो गुणों का ध्यान होता है, उसके साथ चैतन्य सत्ता का ध्यान होता है, और अंत में उस चैतन्य सत्ता मात्र का ध्यान होता है, जिसको हम स्वरूप ध्यान कहते हैं। और ये स्वरूप ध्यान जब लंबे समय तक बनेगा, आपने प्रारंभ किया ऊपरी बाहरी रूप से, लेकिन अंत में आप उसके पीछे जो चैतन्य सत्ता है उस तक पहुंच गए। ये हुआ डुबकी लगाई, गहराई में गए ना। ऊपर तो केवल नाम और रूप ऊपर है, डुबकी लगाई तो आप उस चैतन्य सत्ता तक पहुंचे। फिर उस चैतन्य तक सत्ता तक बने रहना, उसको बार बार बनाए रखना हमारे मन में, जिसको कहते हैं डुबकी लगाओ। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते, ये बात हुई एक उपदेश। दूसरा उपदेश, ईश्वर निराकार है तथा साकार भी, साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा उपदेश, साकार के चिंतन से प्रारंभ कीजिए, घबराइए नहीं। निराकार है, हमारी बुद्धि चाहती है निराकार को, भगवान साकार कैसे हो सकते हैं इत्यादि। अरे शुरू करो ना। मास्टर महाशय भी उनके साथ यही समस्या थी। प्रारंभ में जब आए थे तब कहते थे कि मुझे निराकार अच्छा लगता है, साकार अच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है निराकार करो, लेकिन साकार को बुरा मत मानना। और बाद में मास्टर महाशय ने स्वयं स्वीकार किया था कि वह साकार का ध्यान करना इतना आसान नहीं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति होती है। स्वयं भगवान गीता में स्वयं कहते हैं क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिति अवाप्यते। जो अव्यक्त निराकार भगवान का चिंतन करना चाहता है उसमें क्लेश अधिक है। उसके बाद कहते हैं लेकिन मुझ साकार में जब ध्यान लगाओगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। दोनों ठीक है, मार्ग ठीक है, लेकिन आसानी की दृष्टि से, सहजता की दृष्टि से साकार करो, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मन भक्ति का अर्थ क्या? मन में एकाग्रता, इमोशनल इंटेंसिटी। जहां भावना है, भक्ति है, वहां पर मन आसानी से लग जाता है, एकाग्र हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्ट को प्रेम करना चाहिए। राम कृष्ण जो जिसका भक्त है वो अपने इष्ट में उसका एक आकर्षण विशेष होता है, प्रेम विशेष होता है। उसका ध्यान करने में उसे एक रस का अनुभव होता है, आनंद आता है। तो जब आनंद आता है तो उसमें मन आसानी से लग जाता है। यही बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। तब फिर निराकार का चिंतन भी किया जा सकता है। मन में एकाग्रता हो गई, भक्ति हो गई, अब उसके बाद में रूप रहे न रहे, उसके बाद में उस चैतन्य सत्ता, आनंदमय चैतन्य सत्ता रहेगी, उसमें ध्यान लगा लो, आसान हो जाएगा। और तीसरी बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं, यहां पर भी लगता है कि असंबद्ध सा लगता है। साकार निराकार से चिट्ठी फेंक देने का कोई संदर्भ नहीं लगता। इससे चिट्ठी फेंकने का अर्थ क्या हुआ है? यह है शास्त्रों के संबंध में। शास्त्र बार बार पढ़ने की क्या आवश्यकता? बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्या? गीता एक बार पढ़ लिया, उसमें जो बात लिखी है उसको जीवन में उतारो, यही शास्त्र की उपयोगिता है। अगर आप शास्त्र पढ़ते ही रहे और उसको जीवन में नहीं उतारा तो उससे क्या लाभ होने वाला? और इसी को समझाने के लिए श्री राम कृष्ण कहते थे कि एक आदमी ने एक चिट्ठी मिली, पटियाला से चिट्ठी आई कि भाई
आप आ रहे हो चंडीगढ़ से, क्या लाना है? 10 चीजें, 4-5 चीजें लाने की बात लिखती है। लिख लिए, अब पढ़ लिया, अब चिट्ठी इधर खो गई। अरे क्या लिखा था? किताब चिट्ठी तो आई, अब याद नहीं आ रहा है। एक आध चीज याद है, 5 चीजें, 10 चीजों की लिस्ट थी। वहां विवाह हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, यहां से चीजें ले जाने की है, याद नहीं आ रहा है। अरे ढूंढो तो, खूब ढूंढते 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 चिट्ठी मिली। उसमें इतना लिखा है कि 1 किलो ये चीज लाना है, 5 किलो ये लाना है, 10 किलो ये लाना है। सब पढ़ लिया। अरे अच्छा ये चीजें लाना है, बस अब उसको लाने को की तैयारी करना है बस। अब उसके साथ और किताब चिट्ठी की क्या आवश्यकता है? जो चीजें लिखी हैं उसको तैयार जुगाड़ करने का प्रयत्न करो। शास्त्रों की उपयोगिता उतनी ही है। शास्त्रों में जो बात लिखी है उसको जीवन में उतारना, ये खास महत्वपूर्ण। कितना पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने से क्या लाभ होगा? उसको जीवन में उतारो, बस, और कुछ नहीं। तो ये श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे। जब उनके शिष्य हरि, जो वेदांत पढ़ा करते थे, पंचदशी इत्यादि पढ़ा करते थे, वे जब बहुत दिनों तक नहीं आए, उसके बाद जब श्री रामकृष्ण के पास आए, उन्होंने पूछा क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम वेदांत पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं आ सके मेरे पास। याद रखिए, वेदांत पढ़ना कोई बुरा नहीं है, लेकिन गुरु के पास जाना, एक महापुरुष, ऐसे महापुरुष के पास जाना जिन्होंने वेदांत को अपने जीवन में उतारा है, वह वेदांत की पुस्तक पढ़ने से कहीं गुना अधिक अच्छा, महत्वपूर्ण। स्वामी शिवानंद जी, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, श्री रामकृष्ण के शिष्य, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे, महापुरुष महाराज के नाम से जाने जाते थे। किसी ने कहा कि महाराज क्या पढ़ रहे हो? किसी ने पूछा क्या कर रहे हो आजकल? कि महाराज आजकल मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं। उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम हमारा जीवन पढ़ सकते हो? क्या हमारा जीवन रूपी पुस्तक को पढ़ सकते हो? श्री रामकृष्ण को जब पंडित देखते तो कहते थे कि जो बातें हमने किताबों में पढ़ी है, वो आपके जीवन में साक्षात हमें दिखाई देती है। किताबें पढ़ने के बदले जो व्यक्ति उन बातों को अपने जीवन में उतारता है, उनको देखना, उनका संग करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो जब ये वहां नहीं आए श्री रामकृष्ण के पास, हरि, तब श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या कर रहे हो? वेदांत पढ़ रहा हूं। श्री रामकृष्ण ने फिर एक बात में कह दिया, अच्छा वेदांत में क्या लिखा है? जो पंचदशी लिखा है उसका सार क्या है? पंचदशी नामक एक ग्रंथ है, विद्यारण्य नामक एक बहुत बड़े अद्वैत वेदांत के पंडित आचार्य हो गए थे, विद्यारण्य मुनि, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। पंचदशी यानी 15 चैप्टर हैं, हमने पढ़ा है। 15 अध्याय हैं उसके अंदर। कोई बड़े अध्याय, कोई 200-300 श्लोक के अध्याय हैं, कोई 50 श्लोक का अध्याय है, कोई 150 श्लोक का अध्याय है। अब उसमें कुल कितने श्लोक होंगे ये नहीं कह सकता, लेकिन 15 चैप्टर्स, इसलिए पंचदशी। विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से यही बात बताने का प्रयत्न किया है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक। विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न प्रकार से बताया गया। तो श्री रामकृष्ण ने ये कहा कि अच्छा ये बताओ, वेदांत में क्या कहा है? यही कहा गया है ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, क्या इसके अलावा और कुछ है? हरीश को स्वीकार करना पड़ा। हरि को कहा नहीं, आप ठीक कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर यही सत्य है, यही है इसमें सार, तो उसको जीवन में उतारो। अब बार बार पढ़ने की क्या आवश्यकता? ऐसे व्यवहार करो जिस प्रकार जगत मिथ्या हो, इस प्रकार व्यवहार करो। अपने शरीर को इस प्रकार मिथ्या के रूप में देखो, इस जगत को मिथ्या के रूप में देखो, अपना आचरण उस प्रकार का करो, पुट इट इनटू प्रैक्टिस। यही जय वेदांत। और यही बात श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि चिट्ठी पढ़कर फेंक देते हैं, उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है, ये और सबसे महत्वपूर्ण बात है। परिच्छेद 67, शनिवार 22 दिसंबर।
1883 ईस्वी सवेरे 9 बजे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं। ये कंटिन्यूस चल रहा है, याद रखिए। 24 दिसंबर से बराबर प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड। हमारा परम सौभाग्य के मास्टर महाशय ने इतना लंबा रेगुलर रिकॉर्ड प्रत्येक दिन का। सवेरे 9 बजे का समय बलराम के पिता आए हैं। हरीश राखाल, हरीश मास्टर लाटू यहां पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार, ये शनिवार की बात है, 22 दिसंबर। पता नहीं उस समय भी लोगों का हाफ डे होता था, सैटरडे भी ऑफ होता था, क्या हाफ डे होता था मालूम नहीं, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं। संडे को तो श्री रामकृष्ण के पास लोग आते थे, लेकिन यहां देखते हैं शनिवार को भी काफी लोग आए। एक भक्त पूछ रहे हैं भक्ति कैसे हो, और जैसा मैंने कहा अच्छे प्रश्न करने चाहिए जिससे गुरु कुछ बात बताएं। कभी कभी इसको कहा जाता है जैसे मधुमक्खी में एक खोसा करना जिससे मधु गिरे। कुछ ऐसा प्रसंग उठ जावे कि जिससे महापुरुष के भीतर हृदय में जो अच्छी श्रेष्ठ बातें हैं, मधु जैसी बातें, आध्यात्मिक सत्य, वो प्रकट हो जाए। उसका एक उपाय है ये प्रश्न करना। एक भक्त पूछ रहे हैं भक्ति कैसे हो। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति कहते हैं, बढ़े चलो, 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक्य में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी, कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा है। ईश्वर नरलीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव। मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। 3.5 हाथ की मानव देह में जगन्माता अवतीर्ण होती हैं इत्यादि। श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया भक्ति कैसे हो, और श्री रामकृष्ण ने एक उत्तर, जो मुख्य उत्तर दिया, वो कहा कि अवतार के माध्यम से अवतार को प्रेम करो, क्योंकि अवतार की लीला हुई है, उसको हम देख सकते हैं, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, हमारे निकट है। और यह सत्य है कि श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य, इनकी जब हम जीवनी पढ़ते हैं, इनकी लीला पढ़ते हैं, तो हमारा उनके प्रति आकर्षण होता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे मन में थोड़ा सा भक्ति का संचार होता है। श्री रामकृष्ण पहले क्या कहा है? कहा बढ़े चलो, 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है, सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। अब मुझे लगता है कि ये जो उपदेश है वो बाद में आना चाहिए। पहले भक्ति होगी, भक्ति के बाद में जब भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे हम विभिन्न स्टेजेस प्राप्त करेंगे। 7 फाटक की बात कही गई है, उसी प्रकार से सप्त भूमि की बात है, षट चक्र की बात है, आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न सोपान हैं, स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। क्रिश्चियन संत अविला की संत टेरेसा अपने माँ टेरेसा, ये नहीं भारत की टेरेसा नहीं, मदर टेरेसा नहीं, अविला की संत टेरेसा सन 12वीं 13वीं शताब्दी में स्पेन में हुई थी। उन्होंने कई पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है इंटीरियर कैसल, आंतरिक दुर्ग। और वो कहती है कि जिस प्रकार भीतर इसमें एक फर्स्ट मेंशन, सेकंड मेंशन, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, या पहला
भवन, दूसरा भवन, तीसरा भवन, चौथा भवन, ऐसे 7 भवन है। पहले वाला भवन के अंदर यहां पे सांप बिच्छू घुसाते, बाहरी है वो सांप बिच्छू। क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह घुसाते। दूसरा भवन, अंदर जाने पे लाइट ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर भी सांप बिच्छू थोड़े थोड़े आ जाते हैं। इस तरह के अलग अलग प्रकार के उन्होंने वर्णन किया है। ये सोपान, स्टेप्स हैं, या एक के बाद एक प्रगति के विभिन्न स्तर हैं जिससे साधक गुजरता है। इसके संबंध में जैन धर्म में भी 14 भूमियां, 14 गुण स्थान बताए गए हैं। पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में थोड़ी सी श्रद्धा होती है। उसके बाद में पहले, दूसरे, तीसरे तो बहुत निम्न कोटि के होते हैं। उसके आगे फिर वो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार वो बताते हैं। इसी प्रकार स्वामी यतीश्वरानंद जी ने अपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक ध्यान और आध्यात्मिक जीवन नामक ग्रंथ के अंदर स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तर, इनका सारा वहां पर वर्णन किया है। अलग अलग स्टेजेस बताई है। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण भी केवल 7 फाटक बताए गए, लेकिन 7 फाटक क्या क्या हैं, क्या 7 सोपान क्या है, यह वर्णन नहीं है। वेदांत में वेदांत की 7 भूमियों का वर्णन है वहां पर, अलग अलग भूमियों का वर्णन वहां पर है, लेकिन वो भी बहुत उच्च कोटि के हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग साधक हैं उनको ये चीजें एक बार पढ़नी चाहिए। कई चीजें आपको अब समझ में आएंगी कि कहां से कैसे जाने से क्या मिलता है, हम किस स्तर पर हैं इत्यादि, बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो पहली बात यहां पर कही, ये विभिन्न सोपान श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये इसके पीछे भीतर होकर जाना पड़ता है। और उसके बाद में भक्ति कैसे होती है, प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान आकृष्ट होते हैं। ये उन्होंने संक्षेप में कहा। जैसे मछली के लिए चारा डालो तो मछली आकृष्ट होगी, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो तो भगवान विभिन्न प्रकार से प्रकट होंगे। और तीसरी बात जो कही, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कि ईश्वर नरलीला करते हैं। भगवान की नरलीला के माध्यम से हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा। ईश्वर को अगर पाना हो तो अवतारों के माध्यम से प्राप्त करना ये काफी आसान है। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती है। एक गीत में कहा गया है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप घूम रही हूं, वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। ये क्या है? ये मानव शरीर एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। एक आजकल तो बहुत सारे बन गए ना, एक रोबोट। हम भी रोबोट हैं, ये नहीं हम भूल गए कि हम लोग रोबोट हैं, हम भी रोबोट हैं। और कौन चला रहा है? भगवान चलाने वाला है। वो चला रहा है, ऊपर से कठपुतली को चलाता है। आप देखा हो, कठपुतली चलाने वाला है। हम लोगों को भी भगवान चला रहा है, बाहर से नहीं चला रहा, अंदर बैठ के। हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानाम। अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठ करके भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, वही बात, यंत्र की तरह एक यंत्र बनाया है, भीतर बैठ के उसको वो चला रहा है, मस्ती से चला रहा है। और ये कल कहती है, ये घूम रही कि मैं घूम रही, मैं खुद कर रहा हूं, मैं। अरे भीतर बैठे वह कोई और दूसरा कर रहा है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ईश्वर सबके भीतर बैठ के कर रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। ये अगर बोध हो जावे कि भगवान चला रहे हैं तो सारा झमेला मस्त खत्म। यही जानना एक दृष्टि से ईश्वर दर्शन इत्यादि की कहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर दर्शन इत्यादि। दूसरी दृष्टि से बोला जाए,
यह जानना कि भगवान ही हमारे भीतर रहकर हमें चला रहे हैं, हम उनके हाथ में यंत्र मात्र हैं, या भगवान के हाथ में यंत्र स्वयं बन जाना, यही दूसरे प्रकार से भगवत जीवन का उद्देश्य है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से अगर विचार करें तो यह जो भाव है शरणागति का भाव कि भगवान चला रहे हैं, और अद्वैत वेदांत का यह भाव कि शरीर नहीं आत्मा है, वही चैतन्य है, उसमें साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में अंतर नहीं। उसमें भी यही बात होता है, जब एक बार व्यक्ति जान जाता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तब उसको लगता है कि यह देह भिन्न है। और जो व्यक्ति यह जानने लगता है कि मुझे चलाने वाला परमात्मा है, वह भी जान जाता है कि यह जो है वो यंत्र है, परमात्मा भिन्न है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों एक ही बात है। यहां पर हम समाप्त करते हैं।